आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। गया जिले के टेकारी प्रखंड के चैता पंचायत के लोदीपुर गांव में एक नहर में गिरने से एक 40 वर्षीय शशिकांत यादव नामक युवक की मौत हो गई। वह पुल पिछले कई सालों से क्षतिग्रस्त है और लगभग वह पुल 10,000 आबादी को जोड़ने वाला है। और इस खबर के बाद स्थानीय हज़ारों लोग वहां पर जुट गए और गाड़ियों और युवकों की और अनेक लोगों की लंबी कतार देखी गई। और वहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पुल पिछले 7-8 सालों से क्षतिग्रस्त है, लेकिन जो नहर विभाग है या जो स्थानीय प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कभी नहीं ध्यान दिया। यह पुल लगभग 10,000 आबादी इस पुल से प्रभावित होता है और अनेक घटनाएं इस दौरान होती रहती है। हमेशा वह युवक शशिकांत यादव जो अपने पिता की दवा लाने के लिए जा रहा था और उसका मोटरसाइकिल उस नहर के गड्ढे में फंस गया और जिस भी वहाँ पर मोटरसाइकिल उलट गई और सर में चोट लगने से वह नहर में भिगा गया। और जब सुबह में लोगों ने देखा तो वह उसका सब पानी में छला रहा था। स्थानीय लोगों ने स्थानीय थाना को खबर किया। स्थानीय पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँची और लोगों की काफ़ी भीड़ लग गई। ग्रामीण बहुत गम और गुस्से में थे। ग्रामीण को कहना है कि स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या मुखिया हैं या प्रशासन है या विभाग से संबंधित लोग ने कभी सुध नहीं लिया और हम लोग को बहुत दिक्कत होता है बरसात के दिनों में। और स्थानीय लोगों ने स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि बहुत दिक्कत होता है। कोई दवाई लाने का मामला हो या बच्चों को स्कूल छोड़ने का मामला हो तो हमेशा दुर्घटना होते रहता है और कई लोग इसमें शिकार हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने बताया कि शशिकांत यादव के 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और एक छोटा बच्चा है जो अनाथ हो गया है। यह प्रशासन का या जो संबंधित विभाग है उसका ये कृत्य के चलते इस तरह की घटना होती रहती है। किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला हम लोग का नहीं है। जन अदालत चैनल से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि यह बहुत गंभीर मामला है। और इस घटना के बाद जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं मनीष कुमार, वो पहुँचे और उन्होंने 20,000 रुपया जो पारिवारिक लाभ का जो मिलता है वो उन्होंने परिजनों को सौंपा। और अनेक लोगों ने इस घटना पर बहुत रोष व्यक्त किया। सुभाष यादव और स्थानीय जो पूर्व मुखिया अनिल कुमार यादव, इन लोगों ने ये सीधे इस घटना का ठिकरा प्रशासन पर और संबंधित विभाग पर ठोका और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। और सुनिए क्या कहते हैं। प्रमुख प्रतिनिधि मनीष कुमार ने कहा कि पैसे से युवक की जान तो नहीं लौटाई जा सकती है, लेकिन हम लोग से जितना बन पड़ेगा हम लोग उनके बच्चे को और उनके परिवार को मदद करने का प्रयास करेंगे। हम यही प्रयास करेंगे कि जिलाधिकारी से मिल करके जो आपदा का जो 4 लाख रुपए की जो राशि होती है उनको अविलंब दिलवाने का प्रयास करेंगे। चूँकि यह बहुत बड़ी घटना है और अब वो उनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मनीष कुमार ने कहा कि हमसे जो भी बन पड़ेगा वो हम उनको मदद करने का प्रयास हम करेंगे। है इस ग्रामीण क्षेत्र का और काफ़ी लोगों का आवागमन होता है। इसके पूर्व में भी दर्जनों लोगों की जान जो है इस क्षतिग्रस्त पुल से गिर जाने के कारण हुई है। इसके बावजूद भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। जिस किसी भी विभाग से, चाहे इरिगेशन विभाग हो जिसके जिम्मे ये पुल का देख रेख का जिम्मेवारी है, जिसको कम्युनिकेट करना है, वो तो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं ही, लेकिन उनको जगाने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है। और जो जनप्रतिनिधि दम्भ भरते हैं सुशासन का, विकास पुरुष होने का, उनको ये विकास दिख नहीं रहा है। और कई लोग, कई माँ, कई बहनों का मांग सुना हो गया, गोद सुना हो गया है, फिर भी कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। अब तो हम इस घटना हुई है, इस घटना के बाद हम जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के पदाधिकारी तथा सरकार से भी मांग करते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर टिकारी में कोई काम हो अथवा ना हो, लेकिन इस पुल का निर्माण सबसे पहले होना चाहिए। हजारों लोगों के आवागमन का साधन है। आपने देखा होगा कि पुल की स्थिति क्या है, जान जोखिम में डालकर। इनके पिताजी की तबीयत खराब थी, शशि जी के पिताजी की तबीयत खराब थी, ये दवा लेकर आ रहे थे और उस दवा लाने के क्रम में इनका पुल से गिर करके डेथ हो गया है। तो बताइए, इमरजेंसी में आदमी आने जाने में आखिर जान जोखिम में डाल के पार हो रहा था, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं पूरी तरह से जो यहाँ के मैं इस वक्त गया जिले का टेकारी प्रखंड है और चैता पंचायत है, सुदूरवर्ती एरिया है,
जो कोंच और टेकारी के बॉर्डर को जोड़ता है, मैं वहाँ पर हूँ। और आप देखिए मेरे सामने मैं एक ये एक नहर आया है जिसको लोदीपुर नहर बोलते हैं, और वो नहर आकर के एक छोटे से नदी के मुहाने में मिलता है, और ये लगभग 5 से 10 हज़ार आबादी को जोड़ने वाला ये है। देखिए कितना बड़ा ये होल बना हुआ है, इसके नीचे से पानी पार हो रहा है, हम दिखाएंगे पूरा। और आप जानिए जो संस्कृति है भारत का और बिहार का व्यवस्था का जो होता है, प्रशासन का काम करने का, कि अगर जब तक कोई दुर्घटना अगर नहीं हो जाए, किसी का जान अगर नहीं चला जाए, तो किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये चेता पंचायत है और ये पूरा जिम्मा नहर विभाग का जिम्मा है। और यहाँ पे अभी एक शशिकांत यादव नामक एक व्यक्ति है जिनका रात में निधन हो गया। आप समझिए कि कैसे लोग अपना जान खतरा में डाल करके कैसे लोग पार होते हैं। ग्रामीणों ने सहयोग से एक पोल रख दिया है, और ये पोल से लोग रात में आते जाते हैं। शशिकांत यादव के पिताजी उनका स्वस्थ थे, उनका दवाई लाने के लिए बगल में बाजार जा रहे थे, रात में गिर गए और उनका मोटरसाइकिल उस तरफ चला गया। और वो उधर सुबह में ग्रामीणों ने देखा, उनकी डेड बॉडी मिली। और जब हमको सूचना मिली तो हमको लगा कि नहीं, ऐसे जगह पर जाना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं, हम जो नहर विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं, हम उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। और खास करके जो गया के डीएम हैं, डीडीसी हैं, चूंकि ये लोग ईमानदार गिने जाते हैं बिहार में, उनके भी संज्ञान में हम लाना चाहते हैं। और बहुत सारे ग्रामीण हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिए हम कहेंगे, इधर आइए अनिल जी, इधर आइए। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता अनिल जी, ये बताइए कि ये क्या मामला है, कि ये इसका लोकेशन बताइए, कहाँ से नहर आता है, क्या है ये जरा बताइए। ये जो सर जो 1 डिग्री से जो नहर चली है, वो नहर जो है से सीधे झीलमिल छठवा ये सब जो होते हुए जो आती है, ये बहुत आगे तक के सिंचाई करती है। ये नहर है, ये लोदीपुर गांव है, चैता पंचायत में पड़ता है, हमारे घर के बगल में है। इस रोड से मैं लेके समझिए कि वो जितने भी शादीपुर हो गए, आपके बोहिया हो गए, खनपुर हो गए, मालडा हो गए, इटहोरी हो गए, चितौखर हो गए, कईक लोग के गांव के लोग जो है से इस रास्ते से गुजरते हैं। ये पुल पिछले लगभग 6-7 साल से टूटा हुआ है। पहले जो था इसका टूटाव जो था वो थोड़ा सा कम था, लोग आते थे जाते थे। आज भी लोग बदस्तूर अपने जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। हम लोग भी कईक बार जो है से स्थानीय विधायक से लेके सांसद से लेके सभी लोगों को जो है से हमने खुद जो है से फ़ोन से भी बताने का काम किया है। जब ये रोड, इसके पहले कुछ दिन पहले ये रोड बन रही थी, रोड का काम जो है वो ऊर से होते हुए और लोहानीपुर से होते हुए गांव के इस पुल के आगे तक रोड पक्की हो गई है। उस समय हम लोग पूछे कि ठीक है रोड बना दे रहे हैं, लेकिन इस पुल का क्या होगा। तो उस समय स्कूटी और एसडीओ के द्वारा बोला गया कि इसके बगल में एक हम लोग जो है दक्षिण तरफ जो नदी देख रहे हैं उस तरफ खाली ज़मीन है, उसमें बोला गया कि हम लोग एक पुल का निर्माण वहाँ पे करने का एस्टीमेट कर दिए हैं। अब पता नहीं वो लोग एस्टीमेट बना के रखे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, एस्टीमेट बना है नहीं बना है, टेंडर हुआ है नहीं हुआ है, इतना विशेष हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन वो लोग ये बात बोले थे कि हम नदी बना रहे हैं, और आज देखिए उसी का एक परिणाम है कि आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, लोग अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं। रात में कल जो है शशिकांत यादव जी, उनके पिताजी का नाम सुरेंद्र यादव है, उम्र लगभग 40 या 43 वर्ष जो भी हो, यही उम्र लगभग 40 वर्ष है। वो अपने पिताजी उनके अस्वस्थ थे, वो शाम में चितौखर बाजार है वहाँ पे दवा लाने जा रहे थे। अब दवा लाने के क्रम में या उधर से दवा लेकर लौटने के क्रम में किस समय वो गिर गए तो किसी ने देखा नहीं। सुबह जब आदमी शौच के लिए इधर आए, घूमने के लिए इधर आए, तो देख रहे हैं कि ये पानी में जो है गिरा हुआ है और इसका जो है मृत्यु हो चुकी है। कईक इसके पहले भी जो है से लोग जो है से कुछ साइकिल से लोग, कुछ और मोटरसाइकिल वाले लोग गिर गए हैं। दिन में लोग रहते थे, हल्ला हंगामा लोग करते थे, चिल्लाता था, लोग जुट जाता था, निकाल देता था। लेकिन देखिए अंततः जो है से ये पुल की मौत का कारण बन गई। हम यहाँ के विधायक जी, हमारे जो सांसद महोदय हैं, उनसे आग्रह करते हैं, और खास करके हमारे जो पथ निर्माण मंत्री जो होते हैं। अब समझिए इस बात को, यहाँ काफ़ी युवा लोग का भीड़ है, हम दिखाएंगे। काफ़ी युवा लोग का, बुजुर्ग हैं, युवा लोग हैं, बच्चे हैं। आप सोचिए कि बाबू लोग बैठते हैं एसी में, बाबू लोग एसी में बैठते हैं, सरकार उनको गाड़ी दे दिया है, बॉडीगार्ड दे दिया है। लेकिन जो ग्रामीण इलाका में जो रहने वाले लोग हैं, जिनको झेल, हम दिखाना, हटिए तो सामने से देखिए, ये लगभग हमको लगता है कि 200 से 250 फीट लंबा ये पुल है। हम नज़र आ रहा होगा आप लोग को। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे जिस विभाग के आदमी हो, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो जल संसाधन विभाग है उसके जो
जो करता धरता है गया में, या जो औरंगाबाद में बैठते हैं, या जो सोन शिविर में बैठते हैं, हम पूरा पता लगाने का प्रयास करेंगे। और ये ऐसे लोग का जिम्मेदारी है, किसी व्यक्ति का सांस रुक जाए। 35 से 40 वर्षीय शशिकांत यादव जी हैं, अब ये उनके बच्चे का क्या होगा? अब तीन उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं और एक लड़का। लोग बता रहे थे ये गम और ये लोगों ग्रामीणों में गम और गुस्सा में लोग हैं। और इन लोगों का कहना है कि जो गम का पहाड़ सुरेंद्र यादव पर जो टूटा है उसका कौन जिम्मेवार है। यही सिस्टम पर हमारा सवाल हम उठाते हैं, बार बार उठाते हैं कि आखिर कौन है, उसका जिम्मेवार कौन है। अब ये कल होकर के सरकार अगर संज्ञान में लेती है, विभाग संज्ञान में लेती है, पुल अगर बन भी जाता है तो भी शशिकांत यादव लौट के नहीं आने वाले हैं। हम व्यवस्था से ये मांग करते हैं और हम ये ग्रामीणों से भी कहें कि आप लोग से जो बन पड़ता है आप लोग डीएम का घेराव कीजिए, डीएम को लिखिए, संज्ञान में दीजिए। हम खुद प्रयास करेंगे, जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये बताने का प्रयास करें कि किसी का भी हो, वो गरीब हो अमीर हो, किसी जाति धर्म का हो, सबका जान कीमती है। और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का अगर जान जाता है वो बेहद दुखद है और शर्मनाक है, ये व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए चैता पंचायत के लोदीपुर नहर से, धन्यवाद।